उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भी नहीं हुआ है कि अब देहरादून में भी प्रकृति का प्रहार देखने को मिला है। दरअसल खबर है कि देहरादून में बादल फट गया, जिससे शहर में सड़कों पर पानी का सैलाब बहता नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, देहरादून में ये बादल फटने के बाद यहां पर भी फ्लैश फ्लड की स्थिति है। कई दुकानें बह गई हैं। उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने की खबर, पहले धराली और हर्षिल में जहां पर भारी नुकसान हुआ, और अब देहरादून में भी देखिए रिहायशी इलाके में कैसे ये बाढ़ की स्थिति बन गई है और लोगों के मकानों में पानी घुस रहा है। बहुत तेजी से ये बेकाबू होकर पानी बह रहा है। सड़क पर रिहायशी कॉलोनियों में ये सैलाब बह रहा है। सड़क दरिया बन चुकी है। बादल फटने के बाद से ये हालात हैं। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली में और अब देहरादून में बादल फटा और वहां पर सैलाब की स्थिति बन गई है। ये बादल फटा हुआ है। तो उत्तराखंड में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश में बारिश और भूस्खलन के कारण आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से मसूरी और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं। मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पेड़ गिरने से दोनों तरफ 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ काटकर दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। 4 पहिया वाहनों के लिए अभी रास्ता बंद है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव एक भारी परेशानी है। नदियों खालों का जलस्तर बढ़ चुका है। आपदा प्रबंधन टीम संभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिया है। वहीं देहरादून के मालदेवता में बादल फटने की खबर सामने आई। हादसे में बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बड़ी बड़ी मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भी नहीं हुआ है कि अब देहरादून में भी प्रकृति का प्रहार देखने को मिला है। दरअसल खबर है कि देहरादून में बादल फट गया, जिससे शहर में सड़कों पर पानी का सैलाब बहता नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, देहरादून में ये बादल फटने के बाद यहां पर भी फ्लैश फ्लड की स्थिति है। कई दुकानें बह गई हैं। उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने की खबर, पहले धराली और हर्षिल में जहां पर भारी नुकसान हुआ, और अब देहरादून में भी देखिए रिहायशी इलाके में कैसे ये बाढ़ की स्थिति बन गई है और लोगों के मकानों में पानी घुस रहा है। बहुत तेजी से ये बेकाबू होकर पानी बह रहा है। सड़क पर रिहायशी कॉलोनियों में ये सैलाब बह रहा है। सड़क दरिया बन चुकी है। बादल फटने के बाद से ये हालात हैं। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली में और अब देहरादून में बादल फटा और वहां पर सैलाब की स्थिति बन गई है। ये बादल फटा हुआ है। तो उत्तराखंड में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश में बारिश और भूस्खलन के कारण आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से मसूरी और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं। मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पेड़ गिरने से दोनों तरफ 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ काटकर दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। 4 पहिया वाहनों के लिए अभी रास्ता बंद है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव एक भारी परेशानी है। नदियों खालों का जलस्तर बढ़ चुका है। आपदा प्रबंधन टीम संभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिया है। वहीं देहरादून के मालदेवता में बादल फटने की खबर सामने आई। हादसे में बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बड़ी बड़ी मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भी नहीं हुआ है कि अब देहरादून में भी प्रकृति का प्रहार देखने को मिला है। दरअसल खबर है कि देहरादून में बादल फट गया, जिससे शहर में सड़कों पर पानी का सैलाब बहता नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, देहरादून में ये बादल फटने के बाद यहां पर भी फ्लैश फ्लड की स्थिति है। कई दुकानें बह गई हैं। उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने की खबर, पहले धराली और हर्षिल में जहां पर भारी नुकसान हुआ,
और अब देहरादून में भी देखिए रिहायशी इलाके में कैसे ये बाढ़ की स्थिति बन गई है और लोगों के मकानों में पानी घुस रहा है। बहुत तेजी से ये बेकाबू होकर पानी बह रहा है। सड़क पर रिहायशी कॉलोनियों में ये सैलाब बह रहा है। सड़क दरिया बन चुकी है। बादल फटने के बाद से ये हालात हैं। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली में और अब देहरादून में बादल फटा और वहां पर सैलाब की स्थिति बन गई है। ये बादल फटा हुआ है। तो उत्तराखंड में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश में बारिश और भूस्खलन के कारण आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से मसूरी और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं। मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पेड़ गिरने से दोनों तरफ 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ काटकर दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। 4 पहिया वाहनों के लिए अभी रास्ता बंद है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव एक भारी परेशानी है। नदियों खालों का जलस्तर बढ़ चुका है। आपदा प्रबंधन टीम संभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिया है। वहीं देहरादून के मालदेवता में बादल फटने की खबर सामने आई। हादसे में बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बड़ी बड़ी मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भी नहीं हुआ है कि अब देहरादून में भी प्रकृति का प्रहार देखने को मिला है। दरअसल खबर है कि देहरादून में बादल फट गया, जिससे शहर में सड़कों पर पानी का सैलाब बहता नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें। देहरादून में ये बादल फटने के बाद यहां पर भी फ्लैश फ्लड की स्थिति है। कई दुकानें बह गई हैं। उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने की खबर, पहले धराली और हर्षिल में जहां पर भारी नुकसान हुआ और अब देहरादून में भी देखिए रिहायशी इलाके में कैसे ये बाढ़ की स्थिति बन गई है और लोगों के मकानों में पानी घुस रहा है। बहुत तेजी से ये बेकाबू होकर पानी बह रहा है। सड़क पर रिहायशी कॉलोनियों में ये सैलाब बह रहा है। सड़क दरिया बन चुकी है। बादल फटने के बाद से ये हालात हैं। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली में और अब देहरादून में बादल फटा और वहां पर सैलाब की स्थिति बन गई है। ये बादल फटा हुआ है। तो उत्तराखंड में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश में बारिश और भूस्खलन के कारण आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से मसूरी और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं। मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पेड़ गिरने से दोनों तरफ 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ काटकर दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। 4 पहिया वाहनों के लिए अभी रास्ता बंद है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव एक भारी परेशानी है। नदियों खालों का जलस्तर बढ़ चुका है। आपदा प्रबंधन टीम संभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिया है। वहीं देहरादून के मालदेवता में बादल फटने की खबर सामने आई। हादसे में बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बड़ी बड़ी मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।